सबसे पहले बात होगी कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात हुआ, जिसके बाद इस वक्त नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग के बाद गिनती हुई। फॉर्म 45 के मुताबिक पहला नतीजा सबसे पहले ARY न्यूज़ पर नशर किया गया। NH96 फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का नतीजा सामने आया। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 49 वोट लेकर आगे थे, जबकि आजाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर 2 और नजाकत अली 2 वोट लेकर पीछे थे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। शहरी इलाकों में ज़बरदस्त जोश व खरोश भी रहा, कहीं पर टर्नआउट बहुत कम रहा। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बेशतर हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। बरतरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के हामी जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं, रक्स करते नजर आ रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ सामने आया। उसने कहा कि जो सरकारी नतीजा है वो सिर्फ आरोही जारी करने का मजाज होगा। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। शहरी हलकों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया। तो कौमी के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बेशतर हलकों में नून लीग के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। हामी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। पुरजोश कारकुनान ने खूब आतिशबाजी की है। इंतखाबी हलकों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं। हरीपुर से हमारे साथ हैं अब्दुल कादिर। फैसलाबाद में क्या माहौल है ये बताएंगे हमें कमर जमान। डीजी खान के हल्के की सूरत हाल जानेंगे राना फारूक से, जबकि लाहौर के हल्के 129 की तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद खोकर और साहिवाल की सूरत हाल हमें बताएंगे अली अकबर। पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का। अहमद खोकर, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं और किस तरह से नून लीग की जानिब से खास तौर पे जो उनकी मुमकिना जीत है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये कौमी असम्बली का हल्का है लाहौर का NA 129 और आज काफ़ी गहमा गहमी जो है वो देखने में रही है NA 129 में। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद नुमान, वो एक बड़ी अक्सरियत से जो है ये मार्का मारते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जबकि 17 उम्मीदवार के दरमियान जो है ये मुकाबला देखने में आया। और इस वक्त जो तकरीबन 334 जो पोलिंग स्टेशन उनमें से 253 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ चुके हैं। जो मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नुमान हैं वो 22,871 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर में, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अरसलान अहमद उनके 10,357 जो हैं वो वोट हैं जो कि दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। 17 उम्मीदवारान थे और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर की अगर बात की जाए तो मिठाइयों का सिलसिला जारी है बांटने का और ढोल की थाप पे जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, जबकि जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे अरसलान अहमद जिनको हमायत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके दफ्तर के बाहर जो हैं ज़रा सन्नाटे छाए हुए हैं। और इस वक्त लाहौर के जो NA 129 में इस वक्त गिनतियों का जो है वो सिलसिला जारी है वोटर की। तकरीबन जो इस वक्त सूरत हाल है इसके मुताबिक तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है वो बाकायदा तौर पर जो सरकारी नताइज हैं उम्मीद है कि वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, जबकि 334 जो हैं ये बाकायदा आपको बताऊं कि पोलिंग स्टेशन थे, जबकि जो इनके पोलिंग बूथ है वो के मुताबिक नून लीग लीड कर रही है और नून लीग के कैंप्स में इस पर जश्न भी मनाया जा रहा है। कौमी के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बेशतर हलकों में नून लीग के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है और उम्मीदवार खुश भी नजर आ रहे हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है, मरियम नवाज की वजह से अपनी सीट वापस लेने जा रहे हैं। हल्का NA 129 से लगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने ARY न्यूज से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि फितना परवर जमात की पंजाब या पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। नुमाइंदा ARY उल्फत मुगल से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। 129 में नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान
इस वक्त लीड ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज का जो इलेक्शन एक बहुत बड़ी तब्दीली का इंशाल्लाह पेश खेमा है। खासतौर पर जो मरियम नवाज साहब जिस अंदाज में उन्होंने पंजाब को तरक्की दी है और पंजाब के जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं नए, लोग उनको सराह रहे हैं। तख्ते लाहौर हमेशा से नून लीग का है। ऐसी फितना परवर जमातें जो फितना अंगेजी पर यकीन रखती हैं, इंशाल्लाह इनको बहा लेके जाएंगी। हाफिज मियां मोहम्मद नौमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनके कहना है कि इस हल्के को वो लाहौर का झूमर बनाएंगे। तो उल्फत हमें लाहौर की सूरत-ए-हाल से अपडेट कर रहे हैं और नून लीग के कैंप में क्या हो रहा है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि NA 120 का हम हल्का और सबकी नजरें इस हल्के पर थीं क्योंकि यहाँ से 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और इस वक्त नून लीग का पलड़ा भारी है NA 129 से। अब रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का। कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में क्या सूरत-ए-हाल है और अब तक क्या नताइज सामने आए? जी बिल्कुल, जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो मसूल हो रहे हैं उनके मुताबिक फैसलाबाद में भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। इसमें जो PP 98 तहसील चक जुमरा का रिजल्ट देखा जाए तो वहाँ मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद अली तबस्सुम, इस वक्त 171 में से 62 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, जिनमें से आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के 12,688 वोट हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा के 13,144 हैं और यह फ़र्क जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा PP 115 में टोटल पोलिंग स्टेशन 159 हैं, जिनमें से 68 का रिजल्ट आया है गैर हतमी और गैर सरकारी। उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील 12,431 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 868 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर PP 116 की बात की जाए तो टोटल 190 पोलिंग स्टेशन में से 34 के रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद शहरियार 9,104 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर 2,206 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह NA 96 का जो हल्का है जड़ावाला का, वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर रिजल्ट जो इस वक्त 345 पोलिंग स्टेशन में से 100 का रिजल्ट मसूल हुआ है। उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 1,330 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार साबिक MNA नवाब शेर वसी जो है 8,461 वोट हासिल कर सके हैं। NA 104 जो साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद का भाई हल्का है, इस इलेक्शन में उनके साहबजादे बैरिस्टर दानियाल अहमद उम्मीदवार थे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टोटल पोलिंग स्टेशन 375 में से 96 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट मिला है उसके मुताबिक दानियाल अहमद 12,191 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अदनान जावेद 5,908 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी बात आपने की जोशो खरोश के हवाले से, तो जो जीत रहे हैं उम्मीदवार उनके डेरों पर और मरकजी जो पोलिंग उनके जो स्टेशन थे या उनके जो कैंपेन कैंप थे, वहाँ पर इस वक्त खूब जश्न और मेले का समा है। आतिशबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाई तकसीम की जा रही है और इस वक्त कारकुनों की टोलियों की शक्ल में आमद का सिलसिला जारी है। और अपने फैसलाबाद से हमें बता रहे थे, साहिवाल का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अली अकबर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अली अकबर, 2 हल्कों में यहाँ पर इंतखाबात हुए हैं, NA 143 और PP 203, नताइज बताइए अब तक क्या हुए? ज़मीनी इलेक्शन NA 143 और PP 203 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद तफैल और चौधरी मोहम्मद हनीफ की यकीनी कामयाबी पर कारकुनों का जश्न, इनकी रैशगाह के बाहर जश्न, ढोल के थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। 311 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक चौधरी मोहम्मद तफैल 95,000 वोट लेकर आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी 9200 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह PP 203 से 136 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक चौधरी मोहम्मद हनीफ 36,000 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि फलक शेर डोगर 8,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी DG खान का रुख कर लेते हैं। राना फारूक हमारे साथ मौजूद है। राना फारूक, बताइएगा इस वक्त यहाँ से क्या नताइज मौसूल हो रहे हैं? जी, DG खान के हल्का NA 185 में आज दिन भर
पुरअमन पोलिंग का अमल जारी रहा और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। और अब तक के जो नताइज, इब्तदाई नताइज हमें मसूल हुए हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद लगारी लीड कर रहे हैं, पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा दूसरे नंबर पर हैं। जो इस वक्त की जो अब तक की जो नताइज हैं, उनके मुताबिक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार सरदार महमूद कादर लगारी ने 21,233 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने 9,602 वोट हासिल किए हैं और ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरदार महमूद कादर लगारी के घर के बाहर हम मौजूद हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन टोलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और अपनी फतह का भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जा रहा है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है और कारकुनान बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक नताइज के आने का सिलसिला जारी है। जी, नताइज की आमद का सिलसिला जारी। जी खान से राना फारूक हमें बता रहे थे। रुख कर रहे थे हरीपुर का। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर। यानी 18 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ, इंतहाई अहम हल्का है। अब तक क्या नताइज सामने आए? देखिए, ये वो हल्का है जिसने आवाम को मिनी हार्ट अटैक्स जिसे कहते हैं ना, वो दिए हैं, क्योंकि इतना नेक टू नेक कंपटीशन स्टार्ट में चला कि कभी पलड़ा इस तरफ था, कभी पलड़ा इस तरफ था। अब जाके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उमर अयूब की अहलिया, वो अब आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा थोड़े वोटों से अभी पीछे हैं। स्टार्ट में जब वोटिंग का काउंट शुरू हुआ तो बाबर नवाज जो हैं उनकी 2,500-3,000 वोटों की बढ़तरी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी जो तकरीबन 264 के करीब पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, उमर अयूब की अहलिया जो है वो तकरीबन 80,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि बाबर नवाज 60,000 के करीब वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अभी भी नताइज का सिलसिला जारी है, अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन रहते हैं, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन जो है वो देखी जा रही है। कभी एक उम्मीदवार जो है वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, कभी दूसरा, लेकिन इस वक्त जो कांस्टेंट लीड है वो उमर अयूब की अहलिया की है, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। आज दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। उस वक्त भी ये देखने में आया कि ये वो हल्का है जो सही में कंपटीशन के एतबार से देखा जा रहा है। यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों ने भरपूर कैंपेन की। सियासी माहौल भी ऐसा था कि मुखालिफ उम्मीदवार को भी कैंपेन का भरपूर मौका मिला और उसके नतीजे में एक ऐसा एनवायरनमेंट नजर आया कि कंपटीशन की फिजा भी थी। वोटर्स टर्नआउट ऑब्वियसली थोड़ा कम रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई 80,000 तक वोट चले गए और किसी दूसरे उम्मीदवार के 60-65 हज़ार के करीब है, दैट मीन्स के यहाँ के लोगों ने अच्छी खासी तादाद में निकलकर वोट डाला है। यहाँ पर शहरी और देही इलाका है, चूंकि शहरी इलाके के वोट किसी और तरफ है, देही इलाके के वोट किसी और तरफ है, तो जैसे जैसे नताइज के आने का सिलसिला जारी है वैसे ही मजीद फ्लक्चुएशन भी हो सकती है। लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत याफ्ता वो पहले नंबर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि बाबर नवाज जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं उनकी लीड अब कम होके अब वो तकरीबन 60,000 की आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। फैसलाबाद से हमारे साथ थे कमर जमान, साहिवाल से अली अकबर, लाहौर से अहमद खोकर, हरीपुर से अब्दुल कादिर और डीजी खान से हमारे साथ थे राना फारूक। आप सबका बहुत शुक्रिया।